नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT मैथमेटिक्स पार्ट 1 के सोल्यूशन की। और एक्सरसाइज आपके सामने चल रही है वो है एक्सरसाइज 3.2। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज 3.2 और अध्याय का नाम है हमारा आव्यूह, अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। चलिए भाई, अब यहाँ पर आ गया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14। अगर इससे पहले के प्रश्नों को देखना है तो प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि दर्शाइए की, तो यहाँ पर लिखेंगे दर्शाइए, क्या दर्शाना है उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर आव्यूह लिखे हुए हैं, ये आपका 5 - 1 6 7, और जो दूसरा आव्यूह है वह है आपका 2 1 3 4, और यहाँ पर है डज नॉट इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 1 3 4। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 2/2 कोटि का जो है आव्यूह है, तो ये है आपका 5 - 1 और ये है 6 और ये 7। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको जहाँ तक समझ पा रहे हैं तो ये कहना चाह रहा है कि दो आव्यूहों का गुणनफल जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, चलिए भाई सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पर नोट कर लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। वो दिया गया है अवयव दिए गए हैं पंक्ति में 5 - 1 6 7, और इसके बाद दूसरा अवयव है पंक्ति में अवयव बोल रहे हैं 2 1 3 4। अब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखेंगे 5 × 2 धन, ठीक है, -1 × 3, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका 5 × 1, ठीक, 5 × 1 धन -1 × 4। फिर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 × 2 धन 7 × 3, और फिर इधर आ जाएगा कितना, 6 × 1 धन 7 × 4। चले अब हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 5 × 10, 3 × 3 धन ऋण का गुणा ऋण, ये हो गया आपका 12 धन 7 × 21। ठीक है, अब इधर हो गया आपका 5 × 5 और 4 × 4 धन ऋण का गुणा ऋण, और ये हो गया आपका 6 धन 7 चौका 28। अब आगे हल करेंगे, 10 में 3 घट गया तो कितना आ गया आपका 7, और 21 और 12 जुड़ करके हो गया हमारा 33। ठीक, इधर हो गया आपका 1 और 28 6, ये हो गया आपका 34। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो दो आव्यूह थे उनका गुणनफल आ गया आपके सामने। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि राइट हैंड साइड, इसको नोट करते हैं, और ये हमारा हो गया आव्यूह 2 1 3 4, और इधर है आपका 5 - 1 6 और 7। चलिए अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा, गुणा करते हैं। तो गुणा हमने आपको सिखा दिया है, अगर नहीं मालूम है तो पहले के वीडियो देखिए और वहाँ से गुणा करने का तरीका सीख लीजिए। और ये हो गया आपका 2 × 5, ठीक है, 2 × 5 धन 1 × 6, ठीक, और इधर हो गया आपका 2 × -1, ठीक, 2 × -1 धन 1 × 7। फिर नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3 × 5 धन 4 × 6, और इधर हो गया आपका 3 × -1 धन 4 × 7। ठीक है, अब ये हो गया आपका 5 × 10 प्लस 6, और ये हो गया 15 धन 6 चौका 24। इधर हो गया आपका -2 धन 7, और ये हो गया आपका -3 धन 7 चौका 28। फिर आगे चलेंगे, 10 और 6 16, और 25 4 29, 29 से 10 39। तो यहाँ पर आ गया आपका स्तंभ में 16 39, और ये हो गया आपका 5, और 28 में 3 घट गया तो कितना हो गया आपका 25। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि
क्या क्या स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका स्पष्ट है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2। ये अभी आप जो हल कर रहे थे ये क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में भी ऐसे ही दर्शाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 2 लिखा दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। ये आपका आव्यू लिखा हुआ है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इधर ये हो गया आपका -1 1 0 0 -1 और 1, ये हो गया आपका 2 3 और 4। इन दोनों का गुणनफल बराबर नहीं है किसके, इसी को क्रम में नियम कर दें तो ये हो गया आपका -1 1 0 और 0 -1 और 1, इधर हो गया आपका 2 3 4। ठीक है, और इधर क्या हो गया आपका 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल को हल करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम नोट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया, लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे तो ये हो गया आपका आव्यू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, और इधर क्या है आपका -1 1 0 0 -1 और 1, और ये आपका 2 3 और 4। अब गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो बहुत संभाल करके करेंगे ताकि एक ही लाइन में पूरा गुणा आ जाए। तो आपको पता है कैसे गुणा करेंगे, तो 1 गुणे -1 तो ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, धन 2 गुणे 0 तो ये हो जाएगा आपका 0। तो करके दिखा दे तो बेहतर रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे -1 धन 2 गुणे 0 धन 3 गुणे 2, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 1 गुणे 1 धन 2 गुणे -1 धन 3 गुणे 3, और इधर ये हो जाएगा आपका 1 गुणे 0 धन 2 गुणे 1 धन 3 गुणे 4। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से बंद कर दिया। यहाँ पर हो गया आपका 0 गुणे -1 धन 1 गुणे 0। ठीक है, धन 0 गुणे 2, और इधर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 0 गुणे 1। ठीक है, धन 1 गुणे -1। ठीक, और धन 0 गुणे 3, और इस तरफ क्या हो गया, ये हो गया आपका 0 गुणे 0 धन 1 गुणे 1 धन 0 गुणे 4। अब सेम टू सेम हम नीचे करेंगे। तो अब जब नीचे गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा उसको ज़रा समझते हैं। अब हमें मिलेगा A31 A32 A33, ये चीज़ें हमें मिलेंगी। तो अब हम इसके लिए रेडी हैं, सवाल को हल करते हैं। देखिए कैसे क्या करना है। ये हो गया आपका 1 गुणे -1 धन 1 गुणे 0 धन 0 गुणे 2। इधर हो गया आपका 1 गुणे 1 धन 1 गुणे -1 धन 0 गुणे 3, और इधर हो गया आपका 1 गुणे 0 धन 1 गुणे 1 धन 0 गुणे 4। अब हम इसको समेटेंगे, और यहाँ पर क्या आ गया, इधर आ गया आपका -1 धन 0 धन 6 -1 धन 0 धन 6। इधर हो गया आपका 0 धन 1 धन 0 0 धन 1 धन 0। ठीक, और 0 धन 0 धन 0, और इधर हो गया आपका -1 धन 0 धन 0। इधर ये हो गया आपका 1 ऋण 2 और धन 9। ठीक, यहाँ पर हमारा धन का चिन्ह रहेगा, गलती से प्लस का निशान लग गया है तो यहाँ पर हमारा धन का निशान हो गया। और इधर हो गया आपका 0 ऋण 1 प्लस 0, और ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 0। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका 0 धन 2 धन 12। इधर
जीरो धन 1 धन 0 और 0 धन 1 धन 0, ये हो गया आपका। अब हम इसे नोट करते हैं, 6 में 1 गया तो कितना आ गया आपका 5, ठीक। तो ये हो गया आपका 5। फिर इसके बाद पंक्ति में हम बोल रहे हैं 9 और 1 10, 10 में 2 घट गए तो 8 और 12 और 2 14। इसके बाद अगली पंक्ति में है 0 -1 और 1, अगली पंक्ति में -1 0 और 1। तो ये हमारा निकला लेफ्ट हैंड साइड के दोनों आव्यूहों के गुणनफलों का मान। अब हम लोग राइट हैंड साइड के बराबर चलेंगे और यही सिद्ध भी करना है कि जो दो आव्यूहों का गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। हम रेडी हैं इसके लिए और सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड को हल करने की कोशिश करना है। चलिए यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखेंगे। देखिए आव्यूहों के सवालों में कमांड बहुत रखनी पड़ती है, आपकी छोटी सी लापरवाही सवाल को गलत कर सकती है। तो यहाँ पर हो गया आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में नोट करेंगे ये है आपका -1 1 0 और ये है आपका 0 -1 और 1 और ये है आपका 2 3 4। हम जो भी आव्यूह बोलेंगे आप हमेशा ध्यान रखिएगा हमारे वीडियो में कि हम आव्यूहों में पहले किसे बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे पंक्ति वाले आव्यूहों को, फिर एक पंक्ति पूरी होने के बाद दूसरी पंक्ति के अवयवों को बोलेंगे। और स्क्रीन पे आपकी लगातार निगाहें भी होंगी तो आप समझ भी पा रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, अब सवाल को आगे हल करते हैं। देखिए अगला हिस्सा रखते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा अवयव है उसे नोट करेंगे और दूसरा अवयव है हमारे सामने ये है आपका 1 2 3, ठीक है। आप पंक्ति में बोल रहे हैं अवयव 1 2 3, इसके बाद 0 1 0 0 1 0 और इसके बाद है आपका 1 1 0 1 1 0। अब हम गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करने में क्या आएगा, अब देखिए गुणा करेंगे तो देखिए -1 गुणे 1 -1 गुणे 1 तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। प्लस 1 गुणे 0, देखिएगा किसके साथ गुणा हो रहा है, तो 1 गुणे 0 तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर 0 गुणे 1 तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर ये इसी तरीके से जब दूसरा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1 गुणे 2 तो ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 1 गुणे 1 तो ये हो जाएगा आपका 1, फिर 0 गुणे 1 तो ये हो जाएगा आपका 0। इसी तरीके से -1 गुणे 3 तो ये हो जाएगा -3, 1 गुणे 0 तो ये हो जाएगा 0 और 0 गुणे 0 तो ये हो जाएगा 0। अब नीचे आ जाएंगे तो 0 गुणे 1 तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर प्लस लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका -1 गुणे 2 तो ये हो जाएगा आपका -2, फिर प्लस लगा देंगे और इसके बाद फिर से देखते हैं ये हो जाएगा 0 गुणे 1, कुछ गड़बड़ी हो रही है इसको सुधारेंगे। ये हो गया आपका 0 गुणे 1 तो 0 गुणे 1 तो ये हो जाएगा 0, फिर ये हो गया आपका -1 गुणे 0 तो ये हो गया आपका 0, फिर इसके बाद अगला आ जाएगा ये हो गया आपका 1 गुणे 1 तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। आगे चलेंगे। अब ये है आपका 0 गुणे 2 तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर -1 गुणे 1 तो ये हो जाएगा आपका -1, फिर प्लस लगा देंगे और इधर हो जाएगा आपका 1 गुणे 1 तो ये हो गया आपका 1, फिर ये कितना हो जाएगा आपका 3 गुणे 0 तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर -1 गुणे 0 तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर 1 गुणे 0 तो ये हो जाएगा आपका 0। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा तो नीचे आएगा हमारा कितना 2 धन 0 धन 4, फिर 4 धन 3 धन 4 और 6 धन 0 धन 0। हम आपको समझा चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो समझा रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। अब जब हम इनको क्लियर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1, इधर भी आएगा आपका -1 और ये -3, इधर हो गया आपका 1, फिर ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो गया आपका 0, इधर हो गया आपका 6, फिर ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 6। अब हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का मान है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट है हमारा कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू
राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, सवाल को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, यहाँ पर है आपका कि यदि a का मान दिया गया है, a कोई एक आव्यूह है, तो आपसे कह रहा है a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, यहाँ पर हमने लिखा आपका यदि, और ये हो गया आपका आव्यूह a का मान है आपका 2 0 1 2 1 3 1 - 1 और 0। तो हमको क्या करना है, निकालना है a² - 5a + 6i का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, देखिए भाई i क्या होता है, आव्यूहों में i क्या होता है वो समझने की ज़रूरत है। चलिए सवाल को आगे लेकर के चलते हैं, जिसका मान निकालना है उनके सारे जो उसमें हिस्से पढ़ रहे हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। और ये हो गया आपका a² - 5a + 6i। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि a², यहाँ पर लिखेंगे a² बराबर a × a, और a का मान है आपका 2 0 1 2 1 3 1 - 1 और 0, ठीक है। और फिर इसी का गुणा दोबारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 - 1 और 0। चलिए भाई गुणा करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका a² = ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपका, गौर से देखिएगा किसका किसके साथ गुणा होना है आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर हम एक बार आपको बता रहे हैं, ये इसका गुणा, हमारा इसका गुणा जो है वो इसके साथ होगा, तो ये कहलाएगा आपका a11। इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये कहलाएगा a12। इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये कहलाएगा a13। इसी तरीके से जब ये नीचे वाली पंक्ति का सभी अवयवों का गुणा इसके साथ होगा तो ये कहलाएगा a21 a22 a23। फिर नीचे वाले के लिए a31 a32 a33। चले भाई अब हल करते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। अब गुणा होगा तो देखिए कितना आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा उसको जब गौर से देखिएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4 धन 0 धन 1, फिर ये 0 धन 0, ठीक है, धन -1, फिर इधर आएगा आपका कि 2 धन 0 धन 0, फिर इधर ये हो गया आपका 4 धन 2 धन 3, 0 धन 1 धन -3, 2 धन 3 धन 0, फिर नीचे ये हो जाएगा 2 - 2 2 धन -2। गुणा कर रहे हैं, बार बार नहीं समझा सकते क्योंकि फिर सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। 2 धन -2 धन 0, और ये आ गया 0 धन -1 धन 0, और ये हो गया 1 धन -3 धन 0। अब जब हम इसको समेट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a² = ये हो गया आपका 5 - 1 2, फिर 9 - 2 5, और फिर नीचे आ रहा है 0 - 1 - 2, ठीक है। ये आपका आ गया a²। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग निकालते हैं 5a और 6i। तो भाई देखिए i क्या है, i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, पहचान आव्यूह। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की परिभाषा होती है कि ये एक वर्ग आव्यूह होता है और इसके जो मुख्य विकर्ण होता है उसके सभी तत्व होते हैं एक, अन्य बाकी तत्व 0 रहते हैं। तो अगर हम चाहें तो करना तो कर लें, अदरवाइज सीधे सीधे निकाल लें। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो हम निकाल लें 5a, ये हो गया आपका 5a, तो यहाँ पर हो गया 5,
और ए का मान रख देंगे। तो ए का मान है आपका 201, इसके बाद 213, फिर ये है आपका 1 - 1 और 0, ठीक है। चलिए अब 5 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5a = ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, फिर यह हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, और नीचे हो गया आपका 5 एकम 5 -5 और ये हो गया आपका 0, ठीक है। अब फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर हो गया आपका 6i, तो यहाँ पर हम लोग 6i लिखेंगे। आई अभी अभी आपको बताया कि ये पहचान आव्यूह होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये हो गया 6 और इसका जो वर्तमान समय में जो आव्यूह का सिस्टम दिया गया है उसकी कोट ये है 3/3, तो ये भी 3/3 का रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। अब अंदर जब गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ये हो गया आपका a² - 5a + 6i, सारा मान रख देते हैं। a² का मान निकाला था आपने 5 - 1 और 2, 9 - 2 और ये हो गया आपका 5, फिर इधर 0 - 1 और -2 और माइनस लग गया। 5a का मान आपने निकाला है 10 0 5, फिर 10 5 15, फिर 5 - 5 और 0, ठीक है। फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका 6 0 0 0 6 0 0 0 0। चले भाई, तीनों आव्यूहों की कोटियाँ समान हैं, इसलिए ये आव्यूह आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, जैसा भी रहेगा। तो चलिए इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा ज़रा देखने की ज़रूरत है। ये हो गया आपका 5 - 10 धन 6 -1 -0 + 0 और 2 + 5 + 0। यहाँ पर हो जाएगा 9 - 10, ठीक, प्लस 0, ये हो जाएगा -2 -5 और -6 + 6। फिर इधर ये हो जाएगा 5 - 15 और +0, इधर हो गया आपका 0 - 5 0 - 5 और +0। फिर नीचे हो जाएगा आपका -1 -5 और +0, फिर ये हो जाएगा -2 + 0 + 0, ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये हो गया कितना, यहाँ पर हो गया 6 5 11, 11 में 10 घट गया तो आ गया आपका 1, और ये हो गया आपका -1, और इधर कितना आ गया, इधर आ गया आपका 2 - 5। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, उसको सुधारने की ज़रूरत है, यहाँ माइनस आना चाहिए, 2 - 5, ठीक। तो यहाँ पर हो गया आपका -3। आगे चलते हैं, यहाँ पर हो गया आपका -1 -1 और -10, फिर इधर -5 4 और 4, ये हो गया आपका, ये आपका मान है। तो आप यहाँ पर इसे आंसर कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सवाल समझ में आया होगा और आपने इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की होगी। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।